गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम। सीएम भूपेश सरगुजा और बस्तर के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास के देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का आंदोलन खत्म। अनुकंपा नियुक्ति के लिए 308 दिन से कर रही थी प्रदर्शन। सीएम भूपेश ने कलेक्टर दर पर नियुक्ति का दिया भरोसा। भिलाई में तेजी से फैल रहा डेंगू। एक दिन में मिले 16 मरीज। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 42। बीएसएफ के 5 जवान भी संक्रमित। त्योहारों से पहले फिर बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी। रेलवे ने एसईसीआर की 20 ट्रेनों को किया रद्द। कल से 20 अगस्त तक परिचालन रहेगा प्रभावित। और चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर है, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर और सरगुजा को 1000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसी के साथ ही आदिवासी परब सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी जारी करेंगे। सभी जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी खबर होगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को जांजगीर जिले के दौरे पर रहेंगे। तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वो भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिलासपुर आईजी के साथ जांजगीर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। तीसरी खबर होगी, कल से एक बार फिर छत्तीसगढ़ के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल से 22 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं 2 ट्रेनें देरी से चलेंगी। बिलासपुर चांपा सेक्शन में चौथी लाइन का काम किया जाएगा। और चौथी खबर है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कल पार्टी के घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर भिलाई के साथ। एक दिन में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ के 5 जवान भी इसमें शामिल हैं जो डेंगू से पीड़ित है। सेक्टर 2, 3, 4 और 6 में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है? जी, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को देखें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन डेंगू के मरीज जरूर बढ़ रहे हैं। कल जिला मलेरिया अधिकारी ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें एक दिन में 16 मरीज की डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। और बड़ी बात यह है कि बीएसएफ के 5 जवान भी इसमें प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि सेक्टर एरिया में बीएसएफ का बड़ा हॉस्टल भी है, यहाँ पर उनके ऑफिस भी है। लगातार यहाँ पर सेक्टर 2, 3, 4, 5 और 6 लगातार यहाँ पे मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ में अब भिलाई 3 क्षेत्र में भी मरीज सामने आ चुके हैं। तो कलेक्टर ने कल बैठक भी ली थी इसको लेकर के कि किस तरीके से फाइट द बाइट अभियान को और तेजी से चलाया जाए। भिलाई निगम में फिलहाल यह अभियान लगातार चल रहा है, पर मौसम जैसे बदला है, बारिश बंद होने के बाद जगह जगह जहाँ पानी जमा हुआ है वहां पर लार्वा फिर से पनपने लग गए हैं। क्योंकि तापमान यह मच्छरों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, ना धूप है ना बारिश है, तो इस वजह से मच्छर जो है एडिस मच्छर बढ़ रहे हैं और इसी कारण से जो डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल कोमल, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्वे किया जा रहा है, अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके बाद भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्या वजह बता रहे हैं इसके पीछे? डॉक्टर भी वही वजह बता रहे हैं, क्योंकि डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है। कई कुछ मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, क्योंकि अगर डेंगू पॉजिटिव को मच्छर काटता है तो वो मच्छर संक्रमित भी कर सकता है दूसरों स्वस्थ लोगों को भी। और यहाँ पर जो अभियान जो चलाया जा रहा है, लोग भी जागरूक नहीं है। कई घरों में कूलरों में पानी भरा हुआ है जिसमें लार्वा पनप रहे हैं। बारिश की वजह से कुछ जगह गमलों में पानी भरा हुआ है, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पानी निकलने की जगह नहीं है, ताजे पानी में ये पनपते हैं लार्वा। तो लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि जो जला हुआ तेल है, मिट्टी तेल है या टेमीफॉस की दवाइयां जो निगम से लगातार बांटी जा रही है, उसका उपयोग लगातार हर 3 दिनों में करना है। पर लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। बिल्कुल कोमल, तो सबसे बड़ी वजह लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अलर्ट लोगों को किया जा रहा है, उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस की। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। बस्तर और सरगुजा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात देंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास की मुख्यमंत्री सौगात देंगे। आदिवासी परब निधि की दूसरी किस्त भी आज जारी होगी। 5633 पंचायतों को किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 करोड़ 81 लाख रुपए जारी करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तैयारियां भी शुरू हो गई है। मंत्री, संसदीय सचिव और विधायक आयोजन में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा आज दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय वो दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के। और बता दें, आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सुबह 11 बजे राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला और ब्लॉक मुख्यालय में क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासी गौरव पर्व का भी आयोजन इस दौरान किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे। वे जांजगीर की पुलिस लाइन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम भूपेश, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस संगठन से पीसीसी चीफ दीपक बैच भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी का बिलासपुर आईजी, कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया है। 13 तारीख भरोसे का सम्मेलन जांजगीर में होने वाला है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं। कांग्रेसियों का एक बड़ा मेला, एक बड़ा सम्मेलन, और जितने हितग्राही हैं वो भी आभार और समझ लीजिए भूपेश सरकार और कांग्रेस सरकार के जो भरोसा है उसको बरकरार रखने के लिए एक जमघट जांजगीर में रहेगा। माननीय सीएम साहब का प्रवास प्रस्तावित है और उसी के मद्देनज़र सारी तैयारियां की जा रही है। बैरिकेडिंग भी कराई जा रही है और सुरक्षा संबंधी मीटिंग भी ली जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी विजिट हुआ है और एक अच्छी व्यवस्था देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर और संशोधन का मामला जमकर गरमाया हुआ है। पैसों के भारी लेन देन कर शिक्षकों का संशोधित ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए। अब तक 4 संयुक्त संचालक को निलंबित किया जा चुका है। और इसी बीच प्रदेश शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर संशोधन सूची निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधन आदेश के जरिए शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और इस बीच इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री का ताजा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पवित्र विभाग है, जितना संभव होगा सुधार करेंगे। आने वाले समय में जिनके नाम भी सामने आएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति में संशोधन घोटाला हुआ है। इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। हम चाहते हैं कि जो संशोधन सूची है वो पूर्णतः निरस्त की जाए और इसमें संलिप्त जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाए। इसमें मुख्य रूप से जो लाचार और बेबस जो था उसके लिए पद को छिपाया गया और जो पैसा वाले जो पार्टी था उसके लिए पद को सामने लाया गया और संशोधन के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला हुआ है। निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। अब ये अनियमितता तो जो सामने आया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में और जिसके नाम आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सीधे रायपुर ले चलते हैं, जहां पर कुमारी सैलजा अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत पहुंची हुई है। संख्या हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों की है। इस दिन जहां पार्टी अपने कार्यक्रम करती है, सरकार अपने कार्यक्रम करती है, ये आम लोगों को भी इसमें सम्मिलित होकर अपने बहनों भाइयों के साथ एक दूसरे का मान सम्मान करना और सबके, क्योंकि हर एक इंसान मूल रूप से जो एक इंसानियत का संदेश हम सबको देना चाहिए, सबको समानता का, बराबरी का, और सबके जो एक सबके सांस्कृतिक धरोहर हमारी है उसको भी हमें मनाना चाहिए। और ये सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऐसा पर्व है जब हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। ये बीजेपी कह रही है कि गौरव दिवस बना रही है आदिवासियों के, आदिवासी दिवस में केवल दिखावा है आदिवासियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं, जहां मोदी सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियन उतर गए। आज दोपहर 12 बजे बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन करेंगे।
मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। मजदूरों किसानों के लिए बनी जो नीतियां हैं उनका विरोध किया जाएगा और 14 सूत्री मांग पर ट्रेड यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, ओपीएस बहाली की मांग, निजीकरण बंद करने समेत कुल 14 सूत्री उनकी मांग है जिनको लेकर वो प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से, जहां कल से 22 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द रहेंगी तो एक बार फिर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। बिलासपुर चांपा सेक्शन में कनेक्टिविटी का वर्क जारी रहेगा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पे यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया जा रहा है। बिलासपुर चांपा सेक्शन में कनेक्टिविटी का काम होगा जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 3 नए आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की है। दुर्ग जिले में सीएसपी रहे 3 युवा आईपीएस अधिकारी बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में एसपी के रूप में कमान संभालेंगे। वहीं भिलाई सीएसपी निखिल राखेजा नारायणपुर, डीएसपी साइबर क्राइम प्रभात कुमार सुकमा और दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर बीजापुर के एडिशनल एसपी होंगे। वहीं कोरबा के सीएसपी रहे विश्वदीपक त्रिपाठी भिलाई नगर के नए सीएसपी होंगे, जबकि डीएसपी हेडक्वार्टर दुर्ग रहे मणिशंकर चंद्रा दुर्ग सीएसपी की कमान अब संभालेंगे। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। आदिवासी नेता अरविंद नेताम आज इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हैं ये नेता जो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सूत्रों के हवाले से खबर है अरविंद नेताम आज इस्तीफा दे सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास आई अब तक इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए विश्व आदिवासी दिवस आज है और जिस तरीके से पिछले कई महीनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अरविंद नेताम, वे कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा भानु प्रतापपुर उपचुनाव हुआ था तो अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया था और इस बात से कांग्रेस पार्टी काफी नाराज थी और उनको नोटिस दिया गया था और इस नोटिस का जवाब भी अरविंद नेताम ने दे दिया है। लेकिन जो है पिछले कई महीने हो गया उस नोटिस के जवाब पर जो अब तक कोई फैसला जो है कांग्रेस पार्टी नहीं ली है। लेकिन चुनाव नजदीक है अब, तो ऐसे में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले चुनाव लड़ने की बात बार बार जो है अरविंद नेताम कह रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है और जो हमारे पुख्ता जो सूत्र हैं यही बता रहे हैं कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी छोड़े थे अरविंद नेताम, जब अजीत जोगी थे और जब विद्याचरण के समय जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भाजपा में शामिल हुए थे, फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो अरविंद नेताम का कई बार ये दौर चल चुका है कि वो पार्टी छोड़ते हैं फिर आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यही है कि सर्व आदिवासी समाज जो है के बैनर तले चुनाव लड़ने की बात वो बार बार कह रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि सर्व आदिवासी समाज में भी जो है दो गुट है और दोनों, एक गुट का कहना है कि हम सर्व आदिवासी समाज के बैनर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वही अरविंद नेताम का कहना है कि हम 50 से ज्यादा सीटों पर जो है सर्व आदिवासी समाज के बैनर के तले ही जो है चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक चूंकि ये देखा जा रहा है भी कि आप देखिए कि 29 रिजर्व सीटें हैं, एसटी सीटें हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वहां पर जो है कांग्रेस का जो है पूरी तरीके से कब्जा है। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है कांग्रेस अगर उन सीटों पर फिर से आ जाए तो हो सकती सरकार बने। लेकिन अरविंद नेताम की यही कोशिश हो रही है कि कैसे इनको रोका जाए और अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं और पूरा जो है मेरी लगातार बातचीत भी जो है अरविंद नेताम से हो रही। तो अरविंद नेताम ने कहा है कि जो है जल्द ही हम जो है इस पर निर्णय लेंगे। और मेरा एक सवाल जो है उनसे ये भी था कि क्या आप जो है भाजपा में शामिल होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसे नकारा है, कहा है कि मैं सर्व आदिवासी समाज ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ही जो है हम चुनाव लड़ेंगे। अब की जो अभी तक की बड़ी खबर यही है कि अरविंद नेताम जो है
बहुत जल्द है, संभव है कि आज ही जो है विश्व आदिवासी दिवस है। तो ऐसे में कांग्रेस को झटका देने के लिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर अरविंद नेताम पार्टी छोड़ते तो आप समझिए कि अपोजिशन जो है, विपक्षी जो बीजेपी है, उसको एक बड़ा मौका मिलेगा। और जैसे आपको याद होगा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि आप जो आदिवासी का अपमान करते हैं, आदिवासी का सम्मान जो है पार्टी में नहीं होता। पिछले दिनों आपको याद है कि नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे बीजेपी छोड़कर, तब जो है ये प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस के नेताओं की ओर से आई थी कि जो है आदिवासियों का सम्मान, आदिवासी नेताओं का सम्मान जो है कांग्रेस नहीं कर पाती, बीजेपी जो है नहीं कर पाती। तो ये लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगते रहते हैं। और अगर आज अरविंद नेताम इस्तीफा देते हैं तो समझिए कि किस तरीके से बीजेपी जो है आक्रामक रहेगी। और लगातार जो आदिवासियों वाला जो मुद्दा छाया हुआ है कई सारे मामलों पर, जिस पर राज्य सरकार कई समय घिरती हुई नजर आती है, तो ऐसे में एक झटका ही माना जाएगा अगर अरविंद नेताम आज के डेट में इस्तीफा देते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो सौरभ, बिल्कुल एक तरफ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसी दिन एक बड़े आदिवासी नेता का इस्तीफा देना कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, विस्तार से समझना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपको समझना होगा कि 2013-2018 जो दो चुनाव हैं और जहां पर आदिवासी सीटों में कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहां पर जो मार्जिन है वो कई सीटों पर जो है बहुत कम रहे हैं। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि खासकर बस्तर और सरगुजा और कुछ इलाके हैं जहां पर बहुसंख्यक जो है बहुतायत जो लोग हैं वो आपके आदिवासी हैं कई सीटों पर। तो ऐसे में अगर अरविंद नेताम अपनी पूरी टीम के साथ निकलते हैं, सर्व आदिवासी समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, बार बार वो ये कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 32% से ज्यादा आबादी जो है आदिवासियों की है। तो ऐसे में एक अगर वो ये मैसेज कन्विंस करते हैं, आदिवासियों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा राज्य है, और ये बार बार वो बात कहते रहते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। और आपको याद होगा, ठीक है, अभी जो 10% का वो है वोट परसेंट कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2018 के लिए आते, लेकिन आप 3 चुनाव देखिएगा, 3 चुनाव में जो है 1 और 1.5%, एक बार तो जो है 0.73% था। लेकिन आप जो है अब देखिए कि चूंकि अब ये 2018 का चुनाव नहीं है जहां पर 15 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, 2023 का चुनाव आ गया है। बीजेपी के भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको लेकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में अगर अरविंद नेताम जो कुछ सीटों को ही अगर प्रभावित कर देते हैं, कुछ हजार वोट ही ले लेते हैं अपने सर्वादिवासी समाज के बैनर तले, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और एकदम से ज्यादा, जैसे आप देखिए कि अभी वर्तमान में जो 68 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, उसके बाद जो है 3 उपचुनाव जीते तो 71 हुए, तो समझा जा सकता है सीटें तो प्रभावित करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि उसके फैसले के ऊपर है कि आज अगर वो जो है ये फैसला लेते हैं तो कांग्रेस को झटका तो लगेगा। और विश्व आदिवासी दिवस प्रभावित होंगी, चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। आगे भी अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे और इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी।